करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वर्ड प्रॉब्लम को। यू कैन सी द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो इट इज सेइंग a cottage industry produces a certain number of toys in a day. Number of toys, और यही हमें निकालना है। लास्ट लाइन कह रही है we would like to find out the number of toys produced on that day. इस एक दिन में कितने प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो हमने कहा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज x। हमने अज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ टॉयज in one day is x। और आगे लिखता है ये the cost of production was found to be 55 minus the number of toys। it means cost of one toy, एक टॉय की जो कॉस्ट है वो है 55 minus x, 55 minus the number of toys on a particular day। the total cost, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट होगी एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टॉयज। सो x मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस x, ये होगी टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट गिवन है हमें 750। सो दिस इज इक्वल टू 750। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x को अंदर, तो हमें मिलेगा 55 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। नॉर्मली एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसे हम पॉजिटिव रखते हैं। सो माइनस एक्स स्क्वायर तो हम राइट में लाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 55x विल बिकम माइनस 55x और 750 को हम एज इट इज रखेंगे और लेफ्ट में लिखेंगे 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ रही, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। सो ये हमारा आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में जो लिखी थी प्रॉब्लम कि आप इसको फॉर्म करो इक्वेशन को। तो फर्दर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हालांकि आप लोग फैक्टर मेथड भी यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 55, c इक्वल टू 750। सो अब हम इसको प्लग इन करेंगे। माइनस b हमारा है माइनस 55, तो माइनस b हो जाएगा 55 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 55 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इज 1, c इज 750 अपॉन 2a डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। सो वी विल गेट 55 प्लस माइनस। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना। अंडर रूट के अंदर जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 25 डिवाइडेड बाई 2। तो अंडर रूट 25 होता है 5, सो वी विल गेट 55 प्लस 5 ओवर 2। एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस। 55 माइनस 5 ओवर 2, 55 प्लस 5 इज 60, 60 अपॉन 2 इट इज 30। 55 माइनस 5 दैट इज 25, that is 50, 50 divided by 2 is 25। it means हमारी x की वैल्यू आ गई है, या तो हम 30 लेंगे या हम 25 और 25। बोथ विल वर्क, दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम में दो इक्वेशन, दो आंसर हमें मिले हैं
either x number of toys produced in a day is either the number is 30 और 25। तो मैं आपको एक बार इसका सॉल्यूशन, टाइप सॉल्यूशन जो मैंने लिखा है वो आपको दिखा देता हूं बोर्ड पर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइप सॉल्यूशन है। तो एक बार और रिकैप कर लेते हैं हम अपने स्टेप्स को। नंबर ऑफ टॉयज हमने अज्यूम किया x, एंड ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, ये है होल्ड ऑन, ये कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें। नंबर ऑफ टॉयज हमारे हैं x एंड कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 55 माइनस एक्स। सो इसको हमने मल्टीप्लाई किया x इंटू 55 माइनस एक्स, प्रोडक्ट हमारा 750 है। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया, ABC की वैल्यू प्लग इन की, तो हमें x की दो वैल्यूज मिली, 25 and 30. So both these answers are correct. Students, I hope कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।